हेलो हाय आई एम अमृता और आज हम करने वाले हैं विंडो फंक्शन। तो विंडो मीन्स ऑलरेडी खिड़की होता है, बट ये वो वाला विंडो नहीं है। ठीक है, ये है हमारा एसक्यूएल का विंडो जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खास करके हमारे इंटरव्यू पर्पस के लिए। अगर पहले अपन इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और अपन प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। एंड हाँ, एक चीज और मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, आप लोगों को ये वीडियो में जो हमारा विंडो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो वो बहुत ही इजीली हमें समझ में आएगा। ठीक है, A window function performs a calculation, ये परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन अक्रॉस अ सेट ऑफ टेबल रोज। तो हमारे जो टेबल में रोज होते हैं उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है दैट आर समहाउ रिलेटेड टू द करेंट रो। ओके, इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने दो कॉलम लिया है, एक में एग्रीगेट फंक्शन का एग्जांपल है और दूसरे में विंडो फंक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अभी याद करो एग्रीगेट फंक्शन में हमारा होता क्या था। हमारे पास जो भी रोज होते थे, ठीक है, मान लो ये 3 रोज हैं और इनमें एम्प्लॉयज की सैलरी और डिटेल लिखे हुए हैं। इनके 15,000, इनकी मान लो 10,000 और इनकी मान लो 9,000। ठीक है, ये इनकी सैलरी है, राइट। अब मान लो मैंने अगर एग्रीगेट फंक्शन हमारे मैक्स मीन काउंट एवरेज जो होते थे, ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने मैक्स सैलरी निकाला तो इसने मुझे 15,000 आंसर दे दिया था। ठीक है, तो इसने एक रो में मुझे आंसर दे दिया था, 3 रोज पे ऑपरेशन किया और एक रो में आंसर दे दिया 15,000 जो मैक्सिमम था, राइट। ये हमारा कर रहा था काम एग्रीगेट फंक्शन। अगर मैं विंडो फंक्शन की बात करूं तो विंडो फंक्शन में भी सेम कॉलम है, ठीक है, 15,000, 10,000 और 9,000, राइट। लेकिन जब आप यहाँ पर विंडो फंक्शन में वही मैक्स ऑपरेशन जो कि हमारा एग्रीगेट फंक्शन है ये अप्लाई करते हो तो वो हमें 3 रोज देते हैं। वाई? क्योंकि 3 हमारे रोज पर काम हो रहे हैं ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर भी 15,000 देगा, ये हमें यहाँ पर 15,000 देगा और ये हमें यहाँ पर 15,000 देगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो सेट ऑफ रोज है वो समहाउ करेंट रोज से रिलेटेड होते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है दैट आर समहाउ रिलेटेड टू द करेंट रो, राइट। समझ में आया? ऑब्वियस सी बात है। या मैक्सिमम सैलरी पूछ रही थी 15,000, मैक्सिमम सैलरी 15,000, मैक्सिमम सैलरी कितनी है 15,000। और इस कारण क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन है वो अपन सारा कुछ देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी जितना मतलब क्योंकि ये मे भी आपके लिए स्टार्टिंग हो टॉपिक को समझना, तो कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि मैं क्या ही बोल रही हूँ, बट रिलैक्स, आराम से सुनो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। ठीक है, और एट द एंड आप मुझे थैंक यू बोलोगे। तो नो विंडो फंक्शन कैन बी डिफाइंड विदाउट एन ओवर क्लॉज। ऑलराइट, तो विंडो फंक्शन जब आप यूज कर रहे हो तो इसका दायां हाथ बोले तो बहुत ही जिसका इम्पोर्टेंट रोल है बहुत ज्यादा, मतलब इसके बिना विंडो फंक्शन हो ही नहीं सकता है। अगर ओवर यूज है मतलब वो विंडो फंक्शन है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ओवर क्लॉज का यूज होना ही होना है। अगर आप प्रीवियस चैप्टर में मैंने ओवर एंड पार्टीशन बाय का आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, क्योंकि ओवर समझना बहुत जरूरी था, इस वजह से मैंने एक चैप्टर ऑलरेडी आप लोगों को बना दिया एक वीडियो जहाँ पर आप ओवर समझ लो और उसके बाद ये चीज जब देखोगे तो वो इजिली समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा क्वेरी लिखना है, ठीक है, विंडो फंक्शन के लिए। तो सेलेक्ट कॉलम नेम्स कॉमा फंक्शन, हमें एक फंक्शन लिखना है। ओवर ओवर तो लिखना ही है, राइट। और उसके बाद फिर एक फंक्शन, ओके, और उसके बाद हमें फ्रॉम जो भी हमारा टेबल का नाम होगा। कितना इजी सा है। अब ये जो फंक्शन है ये कौन से फंक्शन है, ये हमारे 3 तरह के फंक्शन हो सकते हैं। या तो वो एग्रीगेट फंक्शन हो सकते हैं, या रैंकिंग फंक्शन हो सकते हैं, या फिर एनालिटिकल फंक्शन हो सकते हैं, राइट। समझ में आई बात? तो ये 3 में से कोई सा भी हो सकते हैं। यू नो वेरी वेल एग्रीगेट फंक्शन, जिन्होंने हमारे एसक्यूएल बेसिक किया होगा उनको मालूम होगा, राइट। हमारे कौन कौन से होते हैं एग्रीगेट फंक्शन? सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मीन, राइट। रैंकिंग फंक्शन क्या होते हैं? रैंकिंग फंक्शन होते हैं हमारे रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक और परसेंट। क्या है ये सब ऊपर ऊपर जा रहा है? नहीं, रिलैक्स, सब अपन समझेंगे ये क्या चीजें हैं। बस समझ लो अभी कि ये एक फंक्शन है जो हमें कुछ सेट ऑफ रिजल्ट प्रोवाइड कराता होगा कैलकुलेशन करके। ठीक है, और जो हमारे एनालिटिक फंक्शन है वो है कौन कौन से? लीड, लैग, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। ओके, तो अब ये फंक्शन क्या है?
राइट। यहाँ पर तो ये तो हमने देख लिया कि ओके ये 3 है, लेकिन ये फंक्शन अपन का क्या है, तो ये है या तो आप यहाँ पर पार्टीशन बाय यूज कर लो, या फिर आप ऑर्डर बाय यूज कर लो, या फिर आप रोज या रेंज क्रॉस का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमें रेंज नाम से ही पता चल रहा है कि लिमिटेड आप लगा देते हो कि इस रेंज तक के ही हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, ऑर्डर बाय क्या होता है, यू रिमेम्बर, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय असेंडिंग, हम लोगों ने ऑलरेडी ये भी कर लिया है हमारे एसक्यूएल फाउंडेशन में, राइट। एंड पार्टीशन बाय क्या है, तो हमारा प्रीवियस वीडियो देख लो, वहां पर आपको पार्टीशन बाय भी समझ में आ जाएगा। जो ग्रुप बाय का काम रहता है वही चीज पार्टीशन बाय का काम रहता है। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन आप यहाँ पर ओवर के बाद में लगा सकते हो, ओवर से पहले आप ये 3 फंक्शन। तो वन बाय वन हम सारा कुछ देखने वाले हैं, सब समझने वाले हैं, लेकिन मैंने जैसे बोला प्रैक्टिकल करने से पहले अपन इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलो। तो अब विंडो फंक्शन विद एग्रीगेट फंक्शन, ये समझो क्या है। ये टेबल दिख रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे से, वेरी गुड। यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, सैलरी, ठीक है, और डिपार्टमेंट, राइट। और यहाँ पर मैंने सम, मैक्स, मीन, एवरेज, काउंट, जो कि है हमारे एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, उसका रिजल्ट मुझे चाहिए, इस वजह से मैंने कॉलम बनाकर रखा हुआ है, राइट। अब मुझे लिखनी है इसके लिए क्वेरी। ठीक है, अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, अपन सेम क्वेरी को लिखेंगे हमारे माई एसक्यूएल पर भी। ठीक है, चलो। तो मैंने टेबल एक लिया था एम्प्लॉय नाम का, उससे मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट करा, सैलरी और डिपार्टमेंट। ठीक है, अब अगर मुझे सम चाहिए, ठीक है, ये विंडो फंक्शन हो रहा है काम यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लिखा सम, क्योंकि मुझे सैलरी का सम चाहिए था, मैंने सैलरी लिखा ओवर। और उसके बाद एज आई टोल्ड यू कि आप यहाँ पर ओवर के बाद वाले फंक्शन में जो है आप पार्टीशन बाय दे सकते हो, या फिर ऑर्डर बाय दे सकते हो, या रेंज दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पार्टीशन बाय दिया। ठीक है, कि पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कौन कौन से हमारे, टेक है, अकाउंट है, मार्केटिंग है, और सेल्स है, मतलब हमारे 4 डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट वाइज पार्टीशन कर दो, उसके बाद मुझे टोटल सम बताओ सैलरी का। अब आप एक बात बताओ, इसका रिजल्ट सेट क्या होगा, ये क्या बोल रहा है, पार्टीशन क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। डिपार्टमेंट हमारा टेक, तो टेक में कितने एम्प्लॉइज है, 2, राइट, 2 रोज है यहाँ पर। तो 25,000 प्लस 50,000, ये दोनों को सम कर देगा, और यहाँ पर क्या आंसर होगा, 75। इज इट विजिबल टू यू, शुड आई चेंज द कलर, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 75,000 रुपीज। ये दोनों ही ऐड होंगे ना, टेक टेक, क्योंकि मैंने पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट कर दिया है। अब अकाउंट, अकाउंट और ये अकाउंट, मतलब 35 प्लस 35 कितने हो गए, 70, मतलब 70,000। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 70,000। अच्छा, यहाँ पर भी 75 टेक है ना, तो यहाँ पर 75। ये सम देता जा रहा है, समझना। मार्केटिंग, मार्केटिंग में तो सिर्फ मार्केटिंग है, तो ये आंसर सिर्फ 65 हो जाएगा, राइट। सेल्स में हमारे 3 रोज हैं, 55 प्लस 60 प्लस 60, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो गए हमारे कितने, 120 प्लस ये 55, तो ये कितने हो गए टोटल हमारे 175। इज इट, एम आई राइट। चलो ठीक है, आप ये कैलकुलेट करके बता देना, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही भी कर देना। ठीक है, तो 175, 1,75,000 एंड 1,75,000 हमें सम करना है, मतलब ऐड करना है, तो तीनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, चलो। तो अब ये चीज हो गया हमारा सम, ये कॉलम में इस तरह हमारे आंसर आ जाएंगे। अब मैथ्स में आप बताओ क्या आंसर आएंगे, सोचो जरा। मैंने लिखा मैथ्स, सैलरी, राइट, सैलरी ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, अगेन मैंने पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना है इन दोनों में, मतलब हमारे टेक में कितने हैं, एक सेकेंड, मतलब हमारे टेक में मैक्सिमम कितने हैं, 25 और 50। तो मैक्सिमम है 50, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 50, और यहाँ पर भी आ जाएगा 50, राइट।
अब अकाउंट में इन दोनों में मैक्सिमम कितना है, दोनों सेम ही है, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3500 और यहाँ पर भी 35,000। मार्केटिंग में तो सिंगल वैल्यू है तो मैक्सिमम वही हो जाएगा, मतलब 65। और सेल्स में मैक्सिमम कितना है, तो 55 इधर 60 तो मतलब 60 मैक्सिमम है, तो वो मैक्सिमम 60 और इधर भी 60। तो ये इस तरह हमारे आंसर आ जाएंगे। इसी तरह अब मिनिमम के लिए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर मिनिमम सैलरी ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, तो मिनिमम क्या आ जाएगा हमारा। अच्छा, ये जो एज मेन लिखा हुआ है एलियाज है ये, ठीक है, ये एलियाज है। आप लोगों को एसक्यूएल फाउंडेशन में मैंने बताया था, इससे हमारे कॉलम का नाम आता है। अगर आप कॉलम का नाम नहीं दोगे तो कॉलम का नाम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आ जाएगा। अपन करेंगे वो भी, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ कॉलम में लिख कर आ जाएगा, तो एज कॉलम का नाम जब आप करते हो तो ये कॉलम का नाम आ जाता है, ठीक है। चलो, तो मैं कहाँ थी, मिनिमम। तो मिनिमम सैलरी पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट है ना, मिनिमम सैलरी क्या हो जाएगा यहाँ पर 25। अब समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और यहाँ पर भी 25, राइट। इस तरह हमारा विंडो फंक्शन इतनी दफा आपको आंसर देते हैं, अपने रोज में आंसर देते हैं, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन इतने रोज में आंसर नहीं देता था, याद करो, ठीक है। तो ये आप देख लेना मिनिमम, ओके। और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 25,000 प्लस 50 दोनों को ऐड कर देगा, डिवाइडेड बाई 2 कितने हो गए। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 25,000 प्लस 50,000 दैट इज 75,000 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे इधर 375 37500, आई थिंक इतना होगा, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना, मैंने यूं ही कैलकुलेट कर लिया मन में, तो शायद तो ये एवरेज यहाँ पर आ जाएगा इस तरफ, राइट, समझ रहे हो। काउंट, या ये समझो काउंट क्या है, काउंट हमारे बता रहा है डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, यहाँ पर 2, तो ये यहाँ पर 2 लिख कर आएगा। इसके काउंट में कितने हैं, तो 2, इसके काउंट में 1, और ये 3, सेल्स में 3 रोज है तो वो 3 लिख कर आएगा। समझ में आई बात। तो इस तरह हमारा विंडो फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन के साथ काम करते हैं। क्लियर, वेरी गुड। यहाँ पर आप पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट में आप ऑर्डर बाय भी देना चाहो दे सकते हो, पार्टीशन बाय सैलरी भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप डिपार्टमेंट ही दो। समझ रहे हो कैसे कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। आई होप सो ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एग्रीगेट फंक्शन के साथ अपन विंडो फंक्शन कैसे करेंगे। चलो, तो नेक्स्ट अपन करते हैं विंडो फंक्शन विद रैंकिंग फंक्शन, ओके। तो अब ये समझने से पहले एक सेकंड, कभी बहुत जाता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाती हूँ। करेंगे मोहब्बत तुझसे चाहे देर क्यों ना हो जाए, आएंगे तेरी गली में चाहे जेल क्यों हो जाए। वाह 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 वाह। ओके, चलो तो आते हैं अगेन हमारे टॉपिक पर। तो रैंकिंग फंक्शन में हमारी 4 चीजें थी, रो नंबर फाइंड आउट करना, रैंक, डेंस रैंक एंड परसेंट रैंक। तो ये 4 चीजें अपन किस तरह फाइंड आउट करेंगे उसके लिए क्वेरी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सिलेक्ट सैलरी डिपार्टमेंट, ये 2 कॉलम मैंने सिलेक्ट करना है, राइट। और रो अंडरस्कोर नंबर फंक्शन, तो ये तरीका है ये लिखने का, ठीक है। ये कीवर्ड है रो अंडरस्कोर नंबर फंक्शन ओवर, राइट। और यहाँ पर मैंने पार्टीशन बाय यूज ना करते हुए मैंने ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट ऐसा यूज किया हुआ है। आई विल शो यू, अपन पार्टीशन बाय भी करेंगे, दिखाएंगे प्रैक्टिकली, बट यहाँ पर ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट यूज किया है, ठीक है। यू कैन डू दैट एज रो नंबर, दिस इज आवर कॉलम नेम, राइट। तो ये क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट कुछ नहीं, रो नंबर बताएगा कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन है और ये एट है। बस ऐसा ही हमारा रिजल्ट आने वाला है यहाँ पर आउटपुट। अब रैंक की बात करें तो रैंक ओवर ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट एज रैंक्स, राइट। ये कॉलम का नाम हो गया और ये हमें क्या रिजल्ट देगा,
ये हमें रैंक बताएगा। रैंक क्या होता है, रैंक बोले तो अगर कोई फर्स्ट आता है तो रैंक फर्स्ट, कोई सेकंड आता है तो सेकंड रैंक, तो वैसा ही है। ये फर्स्ट नंबर पे है तो रैंक फर्स्ट, ये सेकंड पर है तो रैंक सेकंड, ये थर्ड पर है तो रैंक थर्ड, राइट। और ये फोर्थ पर है, लेकिन ये दोनों सेम है ना, 35 35, राइट। तो इसका रैंक 3 होगा। ये क्या करेगा, 4 को स्किप कर देगा और रैंक 3 होगा। समझ रहे हो बात को? ये 65 है तो अब इसका रैंक 5 हो जाएगा, इसने स्किप कर दिया 4 को। ये 55 है, इसका रैंक 6 हो जाएगा। ये 60 है, इसका रैंक 7 हो जाएगा। ये 60 है, इसका रैंक 7 हो जाएगा। मतलब जो सिमिलर वैल्यूज होते हैं उसका रैंक सिमिलर होगा, लेकिन जो अगर नंबर की मैं बात करूँ, नंबर बैकग्राउंड में चल रहा है, भले ही वो विजिबल ना हो लेकिन ये बैकग्राउंड में चल रहा है, वो प्रिंट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? ओके, ये स्किप करके वो आगे बढ़ रहा है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। हमारा रैंक में ऐसा होता है। अगर वही मैं डांस रैंक की बात करूं, ठीक है, तो ये कैसा होगा, 1 तो ये होगा, ये फर्स्ट नंबर, ठीक है, 1 बताया। सेकंड, इसने सेकंड बताया। थर्ड, इसने थर्ड बताया। ये सेम है 35 35, तो इसने इसे थर्ड बताया। लेकिन जो अब नेक्स्ट आने वाला है वो उसे फोर्थ बताएगा, और इसके बाद जो अब नेक्स्ट होगा वो इसे 5 बताएगा। 60 के लिए रैंक 6 बताएगा। 60,000 के लिए फिर से रैंक 6 बताएगा। और अगर अगर मान लो इसके बाद कोई वैल्यू 75,000 वाला कोई बंदा है, मान लो मेरे जैसा, तो उसका 7 आ जाएगा वहां पर, ना कि स्किप होगा। समझ रहे हो? लेकिन अगर वही रैंक में क्या होगा, देखो, ये 7 है, ये 8 है, तो वहां पर 9 होगा, राइट। इसे ये स्किप कर देगा 8 वाले को, वहां पर 9 प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पर 7 प्रिंट होगा टेंस रैंक में। ये डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। और इसकी क्वेरी किस तरह लिखते हैं यहाँ पर, डांस अंडरस्कोर रैंक फंक्शन ओवर, यहाँ पर मैंने ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट दिया है और डांस रैंक कॉलम का नाम। परसेंट रैंक क्या होता है, ये कुछ नहीं, परसेंट बताता है, ठीक है। ये सपोज दैट यहाँ पर ये 0 है, ये मान लो 0.1 है, ये मान लो 0.2 है, ये 0.2 है, तो मतलब परसेंट बताता है कि ये जो वैल्यूज है वो रोज हमारे टेबल में कितना रोज कवर कर रहा है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमें इस तरह कुछ वैल्यूज बताता है। एग्जैक्ट मैं यहाँ पर बता नहीं सकती, अपन जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर वो हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह हमें परसेंट रैंक मालूम करते हैं, ठीक है। और इसका तरीका होता है लिखने का, परसेंट अंडरस्कोर रैंक फंक्शन ओवर ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट एज परसेंट रैंक फ्रॉम एम्प्लॉय, जो हमारा टेबल का नाम है, राइट। तो ये होता है हमारा विंडो फंक्शन विद रैंकिंग फंक्शन, ठीक है। ओके, तो अब अपन समझते हैं विंडो फंक्शन के साथ अपन एनालिटिक फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो मेनली यहाँ पर अपन 4 चीजें फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, लीड एंड लैग। तो ये होता क्या है, उससे पहले अपन क्वेरी समझते हैं कि इसे लिखते कैसे हैं। फर्स्ट वैल्यू के लिए फर्स्ट अंडरस्कोर वैल्यू, ओके, और यहाँ पर हमें पैरामीटर एज अ पास करना है सैलरी, कॉलम का नाम, ओवर। और यहाँ पर इस फंक्शन में आप लिख सकते हो चाहो तो, यहाँ पर मैं अभी फिलहाल के लिए लिखती हूँ ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर बाय का यूज किया, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट एज एफ वैल्यू, दैट इज योर कॉलम नेम, राइट। और लास्ट वैल्यू के लिए लास्ट अंडरस्कोर वैल्यू सैलरी ओवर, यहाँ पर भी हमारा ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट ही रहेगा। एंड लीड के लिए भी सेम ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, एंड लैग के लिए भी सेम ही ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट रहेगा, ठीक है, दिस ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट। तो अब इसका आउटपुट क्या होने वाला है वो समझते हैं। देखो, फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू ये हमें क्या देगा, 25 फर्स्ट वैल्यू है, राइट, 25,000। तो ये सब में हमारा 25,000 ही देने वाला है फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और लास्ट वैल्यू, क्योंकि हमने ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट है ना, ठीक है, तो लास्ट वैल्यू अभी क्या रहेगा, समझो लास्ट वैल्यू क्या है हमारा 60,000 ना, तो ये लास्ट वैल्यू रहेगा, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पर, वो अपन प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू हमारा ये रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा लीड और लैग, ये समझो ये किस तरह काम करते हैं। लीड में अब क्या होने वाला है, हमारे सैलरी, देखो जो फर्स्ट रहेगा वो उसे स्किप कर देगा, ठीक है, वो इसे प्रिंट नहीं देगा। नेक्स्ट क्या है हमारा 50, तो ये 50 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, 50 देन 35, और फिर उसके बाद जो भी है वो सबको प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो ये काम करते हैं हमारे लीड का। तो ये क्या क्या हो जाएगा, एक चीज समझो, 50 यहाँ आएगा, 35 यहाँ आएगा,
राइट। ये इस तरह अगर जब सब प्रिंट कराएगा तो एक ये लास्ट वाला जो है रो खाली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारा वैल्यूज तो यहाँ तक में प्रिंट हो जाएगा ना। मतलब समझो ना, आपके पास 8 रोज हैं, एक को स्किप कर देगा तो 7 रोज ही यहाँ पर प्रिंट होंगे, 7 वैल्यू, एक तो नल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हमें दे देगा नल, ठीक है। अब लैग में जस्ट अपोजिट काम करते हैं। लैग में ये क्या करेगा, ये उल्टा चलता है, ठीक है, ये इसे जो सबसे लास्ट वैल्यू उसे वो फर्स्ट मानता है, तो इस वजह से लास्ट जो इसे फर्स्ट वैल्यू वो उसे स्किप कर देगा और यहाँ पर उसके लिए वो नल लिखेगा, इसके लिए ध्यान दो, ठीक है, लास्ट वैल्यू के लिए। और इसके बाद लिखेगा वो 25, फिर लिखेगा 50, राइट, देन 35। तो ये इस तरह काम करेगा, इस तरह काम करेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस एक सेकेंड, 60, ये वाला 60 है ना, जो लास्ट वाला वैल्यू 60 है वो तो स्किप कर दिया है, तो ये यहाँ तक हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो एक चीज देखो, लीड में सबसे लास्ट रो हमारा नल रहता है और लैग में फर्स्ट रो हमारा नल रहेगा हमेशा। आप ये चेंज भी कर सकते हो, अगर आप 2 कॉलम तक नल चाहते हो तो वो भी हमें मिल सकता है। हम सारी चीज को देखेंगे प्रैक्टिकली, डोंट वरी, ठीक है, अपन करेंगे। और इस पर अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे, मुझे लगता है मैं और 2 वीडियोस इस पर बना दूंगी, ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस वजह से और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आई होप सब लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोड यही है, सेम क्वेरी अपन रन करने वाले हैं MySQL पर, आप चाहो तो इसे ही रन कर लो और अभी देख सकते हो आंसर, बाकी अपन तो करने ही वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारी चीज़ें, कुछ अगर रह गई हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो चलो ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस, आज जो भी हमने कोड करा सिर्फ वीडियो देख कर मत रहना, उससे